वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, आज हम अपने पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, विच इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस करोगे आप, उसमें हर जगह यूज़ होगा। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। देखो बेटा, सबसे पहले ड्राइंग्स क्या होती है, ठीक है? अब ड्राइंग्स पे आते हैं। सबसे पहले ड्राइंग्स ना दो तरीके की होती है, ठीक है? ये याद रखना। ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस से पैसा निकालना, ठीक है? अब दो तरीके से निकाल सकते हो। एक जो तुमने लगाया वो निकाल लिया, एक जो तुमने कमाया है वो निकाल लिया। बात समझ में आ रही है? लगाया और कमाया, यानी कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। लगाया क्या होता है? कैपिटल लगाई होती है हमने, है ना? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और जो कमाया यानी कि अगेंस्ट प्रॉफिट। जो कमाया वो निकाल लिया। अब इन दोनों में ना फर्क क्या है, इसको समझो। ये तुम्हारी कैपिटल को कम करता है, ये तुम्हारे प्रॉफिट के शेयर को तुम्हें दे देता है कि भी तुमने जो कमाया था तुम निकाल के ले गए, बिजनेस में तुमने रिटेन नहीं किया। बात समझ में आ रही है? अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो बेटा ये वाला होता है, ये वाला नहीं होता। अब फर्क क्या होता है? ये कैपिटल को रिड्यूस कर देता है इमीडिएटली। ओके, कैपिटल क्या हो जाती है? इससे रिड्यूस हो जाती है इमीडिएटली। ठीक है? ये भी कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, लेकिन कब? एट द एंड ऑफ द ईयर। डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट कब? एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है? दोनों ही कैपिटल को कम करते हैं, लेकिन ये इमीडिएटली कम कर देता है और ये एट द एंड कम करता है। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए और क्या फर्क होता है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे असर डालता है। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो इसका लेना देना होता है, ठीक है? अफेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे ही आप कैपिटल विड्रॉ करोगे, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम निकालते हैं तो उतनी ही कैपिटल उस टाइम पीरियड के लिए कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? ये जो इफेक्ट डालता है, ये किस पे डालता है? ये इफेक्ट डालता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। बात समझ में आ गई? यानी कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं तो ये वाली ड्राइंग्स को देखना होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो ये वाली ड्राइंग्स को देखना होता है। जैसे एडिशनल कैपिटल होती है, कैपिटल विड्रॉन भी होती है। जब हम एक्स्ट्रा पैसा लगा सकते हैं तो हम पैसा निकाल भी सकते हैं, तो वो ये वाली होती है अगेंस्ट कैपिटल। और जब हम वैसे ही पैसा निकालते हैं नॉर्मल खर्चों के लिए, अब एक बात बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या है? क्या खाओगे नहीं पूरे साल? साल के आखिरी में पैसे निकालोगे? समझो हम सबने मिलकर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खोल लिया, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट भी आ रहा है, साल के बाद हिसाब होगा, तो क्या पूरे साल हम पैसा ही नहीं निकालेंगे? अगर मान लो यही एक बिजनेस, तो रोटी कैसे खाएंगे? पैसा तो फिर भी चाहिए ना। तो हम धीरे धीरे जो पैसा थोड़ा थोड़ा बिजनेस से घर के लिए, खर्चों के लिए निकालते हैं, वो ये वाली ड्राइंग्स होती हैं। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोनों ही लिखी कैपिटल अकाउंट में जाती है। पर जब कैपिटल फिक्स होती है, क्या? जब कैपिटल फिक्स होती है, ये कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है? और ये करंट अकाउंट में आती है। ये फर्क है इन दोनों में, ठीक है? व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड तो ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है और ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ये तो था डिफरेंस किसमें? कैपिटल विड्रॉन, यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि ये वाली ड्राइंग्स है। वो कैसे निकालते हैं सीखते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग्स कैसी होती हैं, फिर से ड्राइंग्स पे आते हैं। अब बेटा एक बात समझो, जब
पार्टनर्स बिजनेस में होते हैं और प्रॉफिट कर रहे होते हैं तो पैसा निकालते हैं। तो देखो ज़रूरी नहीं है ना कि हर महीने सेम अमाउंट निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा होगा कि रेगुलर एक जैसा पैसा निकाल रहे, यानी कि फिक्स कर लिया कि भाई हर महीने 10,000 रुपये निकाल लेंगे, राइट। और कहीं क्या होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना पैसा निकाल लेते हैं। तो ड्राइंग्स भी हमेशा दो तरीके से हो सकती है बच्चों। एक होती है रेगुलर और एक होती है बच्चों इर्रेगुलर। ठीक है, यानी कि रेगुलर ड्राइंग्स भी हो सकती है और इर्रेगुलर भी हो सकती है। अब पहले रेगुलर पे आते हैं। रेगुलर का मतलब क्या हुआ कि हर महीने निकाल रहे हैं। अब जरूरत तो नहीं है हर महीने निकाल रहे हैं, हो सकता है हर 3-3 महीने में निकाल रहे हो सकता है हर 6-6 महीने में निकाल रहे हो, कि साल में 2 बार पैसे निकालेंगे। तो ये बेटा, ये जो ड्राइंग्स होती हैं ये कुछ ऐसे हो सकती हैं। मंथली, ओके, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ठीक है बेटा। अब इसमें भी 3 केस बनेंगे। जरूरी नहीं है ना हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहे हो सकता है पहली तारीख को निकाल रहे हो सकता है मिड में निकाल रहे हो सकता है एंड में निकाल रहे हो। तो बेटा इसमें भी 3 केसेस बनेंगे। बिगनिंग, मिड, एंड। ठीक है। अगर रेगुलर ड्राइंग्स हैं तो कौन सा मेथड लगता है? एवरेज पीरियड मेथड लगता है। कौन सा? ठीक है। और अगर इर्रेगुलर ड्राइंग्स हैं तो लगता है बच्चों प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। अब आपको यह समझ में आ गया कि रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है। ऐसे ही क्वार्टर का भी हो सकता है, बिगनिंग, मिड, एंड। और ऐसे ही हाफ ईयरली का भी हो सकता है, बिगनिंग, मिड और एंड। अब बच्चों कंफ्यूजन कहाँ होती है? यहाँ तो होती नहीं है, यानी हर महीने की 1 तारीख, 15 तारीख, 31 तारीख, यहाँ कंफ्यूजन होती है। चलो तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाल रहे हैं पार्टनर्स, और साल हमारा कहाँ से कहाँ तक चलता है? अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो बताओ उन्होंने किस किस तारीख को पैसे निकाले होंगे? हम बात कर रहे हैं क्वार्टर के बिगिनिंग की, बताओ कब कब पैसे निकालता होगा पार्टनर? भाई बिगिनिंग देखो 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू हुआ, ठीक है। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं। वेरी गुड। 3 महीने का मतलब बिगिनिंग का मतलब क्या है? यानी कि फर्स्ट ड्राइंग कब करी हो इसने? 1 अप्रैल को। फिर कब करी होगी? 3 महीने बाद। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, यानी कि अगली कब होगी? 1 देन 1 अक्टूबर को, और देन 1 जनवरी। ये होते हैं बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। समझ में आ गया ये? अच्छा, अगर मिड ऑफ क्वार्टर की बात करें तो 15 अप्रैल, ओके, और 15 जून, 15 जुलाई और 15 अक्टूबर, 15 जनवरी। ओके। इसने बोला अगर हम मिड ऑफ क्वार्टर की बात करते हैं, ठीक है, ये बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर था। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर इसने बोला है 15 अप्रैल, 15 जुलाई, देन 15 अक्टूबर, देन 15 ऑफ जनवरी। हाँ भाई, बाकियों को ठीक लग रहा है ये? हाँ भाई, आप लोग भी देख लो, इसने ये बोला है। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? तेरे को भी ठीक लग रहा है? तो बच्चों ये सारे गलत हैं बेटा। पहला क्वार्टर क्या है? पहला क्वार्टर है अप्रैल, मई और जून। 3 महीने का आधा जो होता है मिड, वो 1.5 मंथ होता है, 1.5 महीना, ना कि 15 दिन। तो पहली ड्राइंग कब करेगा वो? पहली ड्राइंग करेगा मई 15 को। समझ में आया कि नहीं आया? आपको भी आ रहा है ना? ये बच्चे तो देखो सारे ऐसे ही पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास में हो चाहे वो ऑनलाइन हो। तो दूसरी ड्राइंग कब करेगा?
हाँ, आज़ादी के दिन। दूसरी ड्राइंग कब हो जाएगी? अगस्त 15 को। देन तीसरी कब होगी? सितंबर में कहाँ से हो जाएगी भाई? 15 नवंबर। हाँ, और लास्ट होगी 15 फरवरी को, 15 फेब को। बात समझ में आई अब कि नहीं आई? ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ? अभी यहाँ पे एक फिगर निकालेंगे हम एवरेज पीरियड की, तो उस फिगर में ये काम आएंगी सारी डेट्स, इसलिए सिखा रहा हूँ कि वो कैसे निकलेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए ओके, आगे चलते हैं। एंड तो पता ही है, एंड तो बहुत आसान है। अप्रैल मई जून तो 30 जून, जुलाई का सितंबर तो 30 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मीन्स 31 दिसंबर, देन जैन फेब मार्च मीन्स 31 मार्च। बात समझ में आ गई? यहाँ तक का हटा दें? चलिए हटा देते हैं। चलिए अब हाफ ईयरली ड्राइंग्स हो रही है। हाफ ईयर यानी कि साल में सिर्फ 2 बार, 6 महीने में। तो बिगनिंग का मतलब क्या हो गया? कब निकालेगा? 1 अप्रैल और दोबारा 6 महीने बाद अक्टूबर। 6 महीने छोड़ दो ना बेटा, अप्रैल में जून जुलाई का सितंबर 6 गए, बाकी के 6 बचे यानी कि 1 अक्टूबर। अगर मिड की बात करें तो मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर, मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर, 6 महीने का आधा, तो कौन सी डेट आएगी? 1 जुलाई या 30 जून, कोई भी ले सकते हैं दोनों में से। और एंड का मतलब क्या हो जाएगा? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, ये याद रखना डेट्स। अब ये मैंने क्यों सिखाई है अभी आपको पता चलेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए, सबसे पहले वाला ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल। एक पार्टनर है, वो 10,000 रुपीज निकाल लेता है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, यानी कि उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल को, देन 1 मई को, ऐसे करते 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 1 मार्च को लास्ट। तो उसने पूरे साल में बच्चों कितने पैसे निकाल लिए होंगे? 10,000 इंटू 12 यानी कि 1,20,000। ये तो हो गई उसकी टोटल ड्राइंग्स, ठीक है? अब क्या इस टोटल ड्राइंग्स पे पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि जो पहली ड्राइंग है उस पर तो पूरे साल का चार्ज होगा, लेकिन नेक्स्ट ड्राइंग पे कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 11 मंथ्स का, देन उससे अगली पे 10 मंथ्स का, देन ऐसे करते 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 लास्ट वाली पे सिर्फ 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो ऐसे हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? वही होता है हमारा एवरेज पीरियड, कि जब एक पार्टनर बिगिनिंग में ड्राइंग्स विड्रॉ कर रहा है, तो क्या आप उससे टोटल ड्राइंग्स पे पूरे साल का इंटरेस्ट ले लेंगे? नहीं ले सकते, क्योंकि वो सिर्फ पहली ड्राइंग पे ही बनता है, उसके बाद किसी पे भी नहीं बनता। तो अब इसका एक तरीका तो क्या है? हर महीने का अलग अलग इंटरेस्ट निकालो 12 बार। और दूसरा तरीका होता है ये मेथड, जिसमें हम किस पे निकालते हैं? एवरेज पीरियड। तो ये हम 1 से लेके 31 मार्च तक की ड्राइंग्स का एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? पहली पे 12 महीने, देन 11 महीने, देन 10 महीने, सबको ऐड कर लो 1 तक, एवरेज हो जाएगी ना। एवरेज क्या होता है? मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करके 12 से ऐड करो तो एवरेज आ जाएगी। वो एवरेज आएगी 6.5। ओके बेटा। दूसरा तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट। ये भी बहुत लंबा मेथड है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है? एवरेज पीरियड अपॉन 12 से क्यों करा? क्योंकि ये रेट जो होता है हमेशा पर एनम होता है, और हमें इंटरेस्ट कितने दिन का निकालना है? कुछ महीनों का निकालना है। तो महीनों को साल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई? अब ये एवरेज पीरियड निकालना है। ये एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझो। यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब उसने पहली बार पैसे निकाले थे
उससे लेके और साल खत्म होने तक का टाइम कैलकुलेट कर लो। तो टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं वापस से। पहली ड्राइंग कब करी? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। साल कब खत्म हो रहा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम? पूरे 12 महीने। तो क्या लिख देंगे? 12। लास्ट ड्राइंग कब करी? 1 मार्च से 31 मार्च। कितना टाइम? 1 मंथ। तो टाइम कितना है? 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा आंसर? 6. यही बताया था ना मैंने, 6.5 आएगा एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ये, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया बेटा? इसको कॉपी कर लो फॉर्मूले को अच्छे से। तो अब इसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना निकलेगा? सबसे पहले क्या लिख दी? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 1,20,000। ओके, मान लेते हैं जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12% पर एनम। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12/100, ओके, इंटू 6.5/12। बात समझ में आ गई? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ओके। तो ये बन जाएगा 1200 इंटू 6.5, ओके। तो 7800 आई थिंक आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ पूरा समझा दिया है। एक बार इसको यहां तक कॉपी कर लो, फिर ये सबके पीरियड निकालते हैं हम, ठीक है। पीरियड कैसे निकालेंगे? अब चलो निकाल ही लेते हैं। मिड के लिए क्या करेंगे? पहली ड्राइंग कब करी होगी? अगर मिड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम? 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम? 11 कहां से हो जाएंगे? 11.5 महीने बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 11.5 महीने प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 15 मार्च को। मिड है ना, ठीक है। आपको भी समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ध्यान दे लेना। तो 15 मार्च से 31 मार्च कितना हो गया? हाफ मंथ। हाफ मंथ को कैसे लिख सकते हैं? 0.5 डिवाइडेड बाय 2। क्या बचा? 12/2 यानी कि 6। तो जब वो बिगिनिंग में कर रहा है तो एवरेज पीरियड कितना आया वहां पे? 6.5। अगर वो मिड में विड्रॉ कर रहा है तो एवरेज पीरियड कितना आया? 6, ठीक है। एक बार इसको कर लो कॉपी, बोर्ड क्लीन करके आगे के एवरेज पीरियड निकालते हैं। ओके, आ जाओ। अब अगर वो एंड में विड्रॉ कर रहा है, किस में विड्रॉ कर रहा है? एंड में। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने दिन हो गए? 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब कर रहा होगा? 31 मार्च को ही। तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5.5, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल को। कितना टाइम उसके बाद? पूरे 12 महीने, ठीक है। नेक्स्ट कब करी होगी? अप्रैल में जून छोड़ दो, मार्च अप्रैल मई छोड़ दो, सॉरी अप्रैल में जून छोड़ दो, जुलाई अगस्त सितंबर छोड़ दो, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी छोड़ दो। 4th क्वार्टर के स्टार्टिंग में करी होगी। 4th लास्ट होगी ना। टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से अगर 31 मार्च तक गिनेंगे तो कितने दिन आएंगे? 3 मंथ्स। तो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आंसर आ गया 7.5। बात समझ में आ गई? ओके, अब आ जाओ मिड वाला। मिड वाला कब हो जाएगा? यानी कि पहली ड्राइंग कब करी होगी? अप्रैल के बाद मई में, 15 मई को, 1.5 महीने के बाद, यानी कि 1.5 मंथ्स जा चुका है। तो कितने मंथ्स बचे? 10.5 मंथ्स बचे। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? लास्ट क्वार्टर के मिड में, यानी कि 15 फेब को। कितना टाइम बचा होगा? 1.5 मंथ्स बचे होंगे। तो 1.5 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2। 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि
6। ठीक है, देखो इसके भी मिड में 6 आया, इसके मिड में भी 6 आया, मिड में हमेशा 6 ही आता है, याद रखना। लास्ट कब करी होगी? एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। पहला क्वार्टर कब खत्म हुआ होगा? अप्रैल, मई, जून, 30 जून को, यानी कि 3 महीने के बाद। तो कितने महीने बचे? 9 मंथ्स। लास्ट कब करी होगी? 31 मार्च को। कितना टाइम? 0, ये तो 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 4. ठीक है, इस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। लीजिए, हाफ ईयरली, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, यानी पहली ड्राइंग कब करी होगी? ऑब्वियसली 1 अप्रैल को। कितना टाइम? 12। दूसरी कब करी होगी? 6 महीने के बाद। तो आखिरी तक टाइम कितना बचा? 6 महीने और बच गए। ठीक है, कितना हो गया? 18/2 यानी कि 9 मंथ्स। ऐसे ही मिड में कब करी होगी? मिड ऑफ हाफ ईयर, यानी कि 3 महीने के बाद। अप्रैल में, जून छोड़ दो, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से कितना टाइम? 9 मंथ्स। देन दूसरी कब करी होगी? मिड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, यानी कि जब 3 महीने रह गए होंगे, यानी कि 1 जनवरी को। 3 डिवाइडेड बाय 2, वैसे भी बता दिया था कि 6 ही आता है। ठीक है ना। अब आ जाओ एंड। एंड का मतलब क्या हो गया? 6 महीने के बाद। तो कितने महीने बचे? 6 महीने बचे। उसके बाद एंड तो दूसरा हमेशा 0 ही होता है, तो कितना आ जाएगा? बात समझ में आ गई? यानी कि क्वेश्चन में आपको वो कुछ भी दे सकता है, मंथली ड्राइंग्स भी दे सकता है, क्वार्टर भी दे सकता है, हाफ ईयरली भी दे सकता है, उसमें बिगिनिंग, मिड, एंड कुछ भी दे सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपको वही लगाना है। फिर से लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। पहले टोटल ड्राइंग्स निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं? अगर मंथली दे रखी है तो 12 से मल्टीप्लाई करके, क्वार्टरली दे रखी है तो 4 से मल्टीप्लाई करके, और हाफ ईयरली की फिगर दे रखी है तो 2 से मल्टीप्लाई करके। टोटल ड्राइंग्स आ गई। देन उसके बाद रेट, जो भी इंटरेस्ट का रेट है, ओके, अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12, ये फॉर्मूला है। तो ये जो एवरेज पीरियड है बच्चों, वो ये है। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? तो ये तो थी बच्चों आम जिंदगी। अब आ जाते हैं मेंटोस जिंदगी पे। मेंटोस जिंदगी में ये पीरियड कैसे निकालेंगे, देखना कैसे चुटकी से निकलता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी था, इसलिए कॉन्सेप्ट सिखाया है। देखो, तुम्हें क्या याद रखना है? सबका मिड में क्या होता है? बस ये याद रखना है। ओके, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मंथली। मंथ का हाफ कितना होता है? हाफ। मंथ क्या होता है? 1 का हाफ यानी कि 0.5, तो प्लस 0.5 माइनस 0.5। ठीक है, अब ये क्या है? क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? ये 1 मंथ था, इसलिए मंथ का हाफ लिया। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स। 3 का हाफ कितना होता है? 1.5, 1.5, तो प्लस 1.5 माइनस 1.5 आ गया। अब ये वापस से 6, ये क्या है? हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स। 6 का हाफ कितना होता है? 3, तो प्लस 3 माइनस 3। है ना आसान? तो बच्चों ये मेथड है, अगर भूल जाओ एग्जाम में तो फटाफट से कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करना है? मिड का 6 होता है, ये याद रखना है। मिड हमेशा 6। अब अगर वो मंथली की बात कर रहा है तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस, क्वार्टरली की बात कर रहा है 1.5 प्लस 1.5 माइनस, और हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो 3 प्लस और 3 माइनस। और ये 1.5, 3 और 0.5 कहाँ से आया है? मंथ का हाफ, क्वार्टर का हाफ, हाफ ईयर का हाफ। बात समझ में आ गई? ये है हमारे मेथड्स। ओके बच्चों, इरेगुलर मेथड, प्रोडक्ट मेथड अभी करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ हम इसका एक क्वेश्चन कर लें। ओके, तो इसको मैं कर रहा हूँ क्लीन और हम करते हैं क्वेश्चन। इसको कर लो फटाफट से कॉपी। मिलते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं हमने, पेज 2.90 यानी कि सेकंड चैप्टर 90 पेज, क्वेश्चन नंबर 37-38 टीएस ग्रेवाल न्यू वाली के। ओके, इसमें कह रहा है देव है एक पार्टनर जो 10,000 रुपीज़ निकाल रहा है ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ और इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। तो फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा बच्चों? सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? 10,000 ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि मंथली ड्राइंग्स है। तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 10,000 इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू
पॉज कर दे, एक हो रहेगा। चलो ठीक है, अब क्या लेना है यहाँ पे, एवरेज पीरियड बाय 12। एवरेज क्या लेंगे, 15th ऑफ एवरी मंथ। मिड वाला क्या बताया था हमेशा, 6, तो 6। ओके बच्चों, 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गए, ये हो गया 1200 इंटू 6 यानी कि 7200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ड्राइंग्स है 9000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब तुम बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ जी, दोबारा से करते हैं। तो 9000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी एनुअल, 4 क्वार्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 9000 इंटू 4, ये तो आ गई टोटल ड्राइंग्स। ओके, इंटू रेट कितना दे रखा है, 6% अपॉन 100। अब आ जाओ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए एवरेज पीरियड क्या आएगा, ईच क्वार्टर, नॉट हाफ ईयर, 4.5। अगर ना याद आए तो कैसे करना है, मिड हमेशा 6 होता है, क्वार्टर का हाफ कितना होता है 1.5, तो 1.5 माइनस, क्योंकि एंड है। अगर बिगिनिंग होता तो 1.5 प्लस, तो 1.5 माइनस यानी कि 4.5 अपॉन 12। ओके, 2 0 से 2 zeros 2 आ गया, अगेन 2 आ गया, तो 90 इंटू 2 180, 180 इंटू 4.5, तो 91 हो गया और 810। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें 2 पार्टनर्स हैं, तिशा एंड दिव्या, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तिशा की दे रखी है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये तुम निकाल लोगे, बहुत आसान है अब तो तुम्हारे लिए। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना, टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है वो हमने पढ़ा नहीं, 10% और 6% है। ओके, रेट जो है वो है 6% पर एनम, तो रेट अपॉन 100 कर देना। रेट अपॉन 100 करने के बाद आपने क्या लिखना है, एवरेज पीरियड आपको पता है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का 4.5 होता है, ये आप निकाल लोगे। अब आ जाओ, इर्रेगुलर ड्राइंग्स होती है तो प्रोडक्ट मेथड लगता है बेटा, यानी कि ये हम इस पार्ट पे आ गए हैं। इसको मैं सीधा क्वेश्चन से ही समझा रहा हूँ। देखिए, जो दूसरी पार्टनर है दिव्या, उसकी ड्राइंग्स क्या है, इर्रेगुलर है। उसने 31 मई को 20,000 निकाले, उसके बाद 1 नवंबर को 17,500 निकाले, फिर 1 Feb को 12,500 निकाले, यानी कि तीनों अमाउंट अलग अलग हैं और डेट्स में भी कोई रेगुलरिटी नहीं है। इसको कैसे करते हैं, देखिए, हमेशा सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, यहीं कर देता हूँ। 31 मई को 20,000 निकाले, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स लिखते हैं, मंथ्स ऑफ इंटरेस्ट। 31 मई के बाद कितने महीने बचे, 31 मार्च तक नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट ईयर की। देखो, अप्रैल गया, मई गया, तो 10 बचे ना, 9 कैसे बचे बताओ, तुम्हें महीने गिनने भी नहीं आते। तो ये टोटल निकाल लेते हैं इसका प्रोडक्ट मेथड नाम क्यों है, क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अगली ड्राइंग कब करी, 1 नवंबर को। 1 नवंबर से कितने महीने बचे, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, बिल्कुल सही, 5। तो कितना आ जाएगा इसका, 87,500। ठीक है, अगली ड्राइंग कब करी, 1 Feb को। कितने महीने बचे, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 2 मंथ्स, फेब और मार्च। कितना आ गया टोटल, 25,000। इसको ऐड कर लो सारे को, कितना आ जाएगा ये, 3,12,500, ये आ गया टोटल। समझ में आ गया। ओके, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि ये वाला टोटल लिख देना है आपको, 3,12,500 इंटू रेट। अब इसमें 1/12 करेंगे बेटा। 1/12 क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमने क्या बना दिए, मंथ्स, और मंथ्स के जब ईयर बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको 12 से डिवाइड करते हैं। तो इसका हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब ये 2 0 से 2 0 चला गया, ये आ गया 2, तो ये आ जाएगा 1,562 रुपीज़ 50 पैसा, और अगर इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 1,563 रुपीज़ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका तुम निकाल ही लोगे, मैंने तुम्हें बता दिया। तो इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक जो है वो आज ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी समझ आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसी ईजी ट्रिक्स आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।